अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनुष्य के जीवन में दुख, कष्ट तथा कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं। संसारी मनुष्य इनके आने पर प्रायः संबंधियों तथा मित्रों आदि की ओर देखता है और उनसे ही सहायता की आशा करता है। जब संबंधी और मित्र, जिनको वे अपना समझकर आमतौर पर मनुष्य गर्व करता है, दुख, कष्ट और कठिनाई के समय सहायता करने की बजाय वे मुंह फेर लेते हैं, तो फिर वह दुखी होता और कलपता है। किंतु संबंधी, बंधु बांधव अथवा मित्र आदि यदि दुख, कष्ट और विपदा के समय मुख फेर लेते हैं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं, ऐ प्यारे, मन में यह बात अच्छी तरह से जान लो कि सारा संसार अपने सुख के साथ बंधा हुआ है। यहाँ कोई भी किसी का साथी नहीं है। सुख के दिनों में तो बहुत से संबंधी एवं मित्र आदि पास आकर बैठते हैं और संपन्न व्यक्ति को चारों ओर से घेरे रहते हैं, परंतु जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो सब उसका साथ छोड़ जाते हैं, फिर कोई भी निकट नहीं आता। यह आम संसार की दशा है। फिर भी बहुधा देखने में यही आता है कि संसारी मनुष्य संबंधियों, बंधु बांधवों एवं मित्रों की ही टेक मन में रखते हैं। इसके विपरीत गुरुमुखों एवं भक्तों को सदैव अपने इष्ट देव, अपने मालिक का भरोसा और उन्हीं की टेक रहती है। जैसा कि संतों का कथन है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। अर्थात गुरुमुख एवं भक्तजन यह तथ्य भली भांति जानते और समझते हैं कि संसार में सब स्वार्थ के मीत हैं। सच्चा मीत कोई नहीं है। सच्चे मीत, परम सुहृद, सहायक एवं रक्षक तो केवल हमारे इष्ट देव मालिक ही हैं। सच्चे मालिक का यह विरध है अपने सेवकों और भक्तों की सदा सहायता करते हैं और उनके कष्ट, कलेश और विपदाएं हर कर उन्हें निर्भय एवं सुखी करते हैं। प्रभु का सुमिरन भजन करने से कल्याण स्वरूप प्रभु मन में आ विराजेंगे, जिससे तेरी सब बलाएं टल जाएंगी। इसलिए एकमात्र प्रभु के नाम का ही सुमिरन कर, यही तेरे काम आएगा। ऐसे ही एक बार द्रौपदी द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान ने उसकी सहायता की। पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था। पांडव जब वनवास में थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सूर्यदेव की उपासना करने पर सूर्यदेव की कृपा से यह अक्षय पात्र उन्हें प्राप्त हुआ था। इस अक्षय पात्र में यह विशेषता थी
कि उसमें तैयार की गई थोड़ी सी भी भोजन सामग्री तब तक समाप्त नहीं होती थी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ना करके अन्यों को परोसती रहती। किंतु जब द्रौपदी स्वयं भोजन करके उस अक्षय पात्र को साफ कर देती थी, तब उस दिन दोबारा उस पात्र में भोजन प्राप्त नहीं होता था। इस अक्षय पात्र को प्राप्त करके पांडव अति प्रसन्न हुए। स्वयं भोजन करने से पूर्व अनेकों ऋषियों मुनियों तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते, तत्पश्चात स्वयं भोजन करते। इससे उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। उनका यश सुनकर दुर्योधन और उसके साथी जल भुन गए और उनके अनिष्ट के लिए युक्ति सोचने लगे। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के अतिथि हुए। वे वहां कई दिन तक ठहरे। दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उसे वर मांगने को कहा। और दुष्ट व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह सदा दूसरों के अहित की ही सोचता रहता है। उसे अपने कल्याण की इतनी चिंता नहीं होती जितनी दूसरों का अनिष्ट करने की चिंता होती है। महर्षि दुर्वासा दुर्योधन पर प्रसन्न थे। उस समय वह जो कुछ भी चाहता उनसे मांग सकता था। यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज्य भी वह प्राप्त कर सकता था। किंतु वह चूंकि पांडवों से द्वेष रखता था और हर समय उनका अनिष्ट करने की ही युक्ति सोचा करता था, अतएव महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न देखकर उसने कहा, मुनिदेव, हमारे कुल में युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं। हमारे कुल में युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए हैं उसी प्रकार अपने सभी शिष्यों सहित आप उनके भी अतिथि होइए। किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि आप उस समय उनके पास जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। महर्षि दुर्वासा ने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। ये कहकर महर्षि दुर्वासा ने वहां से प्रस्थान किया। दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर अत्यंत हर्षित हुआ कि जब महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास जाएंगे तब पांडव उचित रीति से उनका सत्कार ना कर पाएंगे, जिससे उन्हें महर्षि दुर्वासा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। महर्षि दुर्वासा एक दिन इस बात का पता लगाकर कि पांडव भोजन कर चुके हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो विश्राम कर रही है, अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां जा पहुंचे। महर्षि दुर्वासा को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आदर पूर्वक आसन दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा, युधिष्ठिर, हम सबको बड़े जोरों की भूख लग रही है। इस नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक भोजन की व्यवस्था करो। ये कहते हुए महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित नदी की ओर चल दिए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार ना किया कि पांडव जो वन में रह रहे हैं
इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे। पांडव भी सोच में पड़ गए कि भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। पांडवों ने द्रौपदी की ओर देखा तो द्रौपदी ने कहा, मैं तो अक्षय पात्र मांझ कर रख चुकी हूँ। अब आज के दिन उस पात्र से तो भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि भोजन की व्यवस्था ना हुई तो महर्षि कुपित होकर हम सबको शाप दे देंगे। अब सभी चिंता में पड़ गए। इस संकट से बचने का अन्य कोई उपाय ना देखकर द्रौपदी ने अपने इष्टदेव का स्मरण किया। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर कहने लगी, हे कृष्ण, हे महाबाहु कृष्ण, हे देवकी नंदन, अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत की आत्मा हो। अविनाशी प्रभु, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। मन और बुद्धि के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। प्रभु, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर चाहे सारी विपत्तियां क्यों न टूट पड़े, तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। भगवान, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। अब द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने और उन्हें याद करने पर संकट मोचन दुख हरण भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने तथा युधिष्ठिर आदि ने उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने महर्षि दुर्वासा के आने का समाचार भगवान को सुनाते हुए निवेदन किया कि उन्हें इस संकट से बचाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, इस समय मुझे बड़ी भूख लग रही है, इसलिए पहले मुझे भोजन कराओ, बाकी बातें बाद में करना। द्रौपदी ने विनय की, आप तो जानते ही हैं कि सूर्य देव से प्राप्त अक्षय पात्र से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं। मैं चूंकि आज भोजन कर चुकी हूँ, इसलिए हमारे सामने यह समस्या थी कि महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। मैंने तो इसलिए आपको स्मरण किया था कि आप हमें इस संकट से उबारेंगे, परंतु आप तो परिहास करने लगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, शीघ्र पात्र लाकर मुझे दिखाओ। द्रौपदी ने पात्र लाकर भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। उसमें जरा सा साग लगा हुआ था। भगवान ने वह साग खाकर कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा तृप्त और संतुष्ट हो। इधर मुनिजन जब स्नान कर मंत्र जाप कर रहे थे तो सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ और डकारें आने लगीं। वे सब नदी से बाहर निकल आए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सब महर्षि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्म ऋषि, हम लोगों को इस समय इतनी तृप्ति अनुभव हो रही है कि भोजन कंठ तक भरा जान पड़ता है।
अब हम पांडवों के यहाँ कैसे भोजन करेंगे? महर्षि दुर्वासा ने कहा, हमें भी पूर्ण तृप्ति सी अनुभव हो रही है, इसलिए पांडवों के पास अब हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित अपने आश्रम लौट गए और भगवान ने इस प्रकार पांडवों की सहायता की। इसी तरह ही गजराज की कथा भी प्रसिद्ध है। उसने भी जब मन से भगवान की शरणागत होकर उनके चरणों में ग्रह से रक्षा के लिए करुण गुहार की, तो भगवान ने तुरंत उसकी रक्षा की। इसलिए गुरुमुखों, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम सच्ची टेक पकड़ें, और सच्ची टेक है परमात्मा की अथवा उनके सगुण साकार रूप सद्गुरु की। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि परिवार से, संबंधियों से तथा मित्रों से नाता तोड़ लिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है, सबसे व्यवहारिक संबंध भी बेशक बनाए रखें, परंतु इस बात को याद रखकर कि सच्ची टेक केवल परमात्मा की ही है। संसारियों की टेक तो झूठी टेक है। अतएव हृदय में परमात्मा की सच्ची टेक, सच्ची ओट ग्रहण करते रहें और हर समय परमेश्वर का सुमिरन ध्यान करते रहें। इससे हमारा परलोक तो संवरेगा ही, इस संसार में भी हम सदा सुखी रहेंगे। कोई दुख कष्ट हमारे निकट ना आ सकेगा।